चार भुजानाथ जी का मंदिर है उदयपुर में ही है, उदयपुर के पास ही है। मीराबाई के वंश ने भी उनकी सेवा की और आज के जो उदयपुर का राजवंश है वो आज भी उनकी सेवा करते हैं, चार भुजानाथ जी। तो चार भुजानाथ जी के मंदिर में एक सेवा में रहते थे श्री देवा जी। तो वहां के राजाओं का आज भी नियम है कि एक समय में राजा जो भी वहां की राज पदवी पर बैठे हैं वो जाएंगे, चंवर करते हैं ठाकुर जी को। मंदिर में प्रवेश नहीं करते, मंदिर की सेवा दूसरों की है, पर राजा जाएंगे और जाके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो देवाजी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में थे, चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। तो राजा का रोज का नियम कि शयन आरती में आना, चंवर करना और फिर उसके बाद ठाकुर जी की शयन से पूर्व की माला और बीड़ा प्रसादी राजा को दी जाती, वो लेके जाते थे। राजा ने कह रखा था कि मैं राजवंश का हूं और कई बार ऐसे कार्य होते हैं कि मैं कभी कभी आने में विलंब हो जाएगा, तो आप ठाकुर जी की सेवा नियमित रूप से करना, मेरी प्रतीक्षा मत करना। सेवक बोले जैसी आज्ञा। तो चार भुजानाथ जी की सेवा चल रही थी। आज राजा को आने में विलंब हो गया और आरती का समय हो गया। तो देवाजी ने आरती की। आरती करने के बाद ठाकुर जी के शयन की व्यवस्था की, ठाकुर जी की माला जी उतार ली। बोले थोड़ी देर में भी आ जाएंगे तो पहना देंगे, लेकिन कपाट बंद करते करते भी राजा नहीं आए। तो उन्होंने उस माला को, शयन की माला को ऐसे अपने सिर पर बांध लिया और बांध के सुंदर मस्तिष्क पर सजा लिया। कोई नहीं, आज राजा आए नहीं। और जैसे ही कपाट बंद करके माला सिर पर धारण की, इतने में ही ढोल नगाड़े बज गए, राजा आ गया। देवाजी बड़े बेचारे परेशान हुए, बोले अरे मंदिर तो बंद हो गया, दर्शन तो नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, माला जी सिर पर ही तो धारण करी है, गले में थोड़ी पहनी है, और हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी की प्रसादी एक बार हरिजन पहन ले, उनकी प्रसादी हो जाए, हरि की प्रसादी, हरिजन की प्रसादी फिर हमें मिले तो और अच्छा। तो देवाजी ने तुरंत माला उतार ली। राजा आए, बोले मंदिर बंद हो गए। बोले जी समय हो गया। तो कोई बात नहीं, चौखट को प्रणाम कर लिया और देवाजी ने कहा माला जी हैं ठाकुर जी की, मैं पहना देता हूं। जैसे ही कंठ में पहनाई, राजा का नियम था माला जी लेकर के सूंघते थे, उसकी सुगंध लेते थे, माला का दर्शन। तो जैसे माला का दर्शन किया तो वहां देवाजी के श्वेत बाल कोई टूट के माला में इर्ज गया। अच्छा एक बात बताएं, ये इर्जते नहीं है, ये ठाकुर जी इर्जाते हैं। ठाकुर जी जानबूझ करके अपने चरण में आए हुए भक्त की परीक्षा लेते ही लेते हैं। इसलिए भैया चरणाश्रित भयो तो परीक्षा के लिए न थोड़ी कमर पक्की करके रखा करो। कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तैयारी रखिएगा हर चीज की। राजा ने जैसी माला देखी तो माला में केश देके तुरंत देवाजी के सिर पर गए। तो सफेद केश थे, बूढ़े बुजुर्ग, वो भी व्यंग में बोले भगवान बूढ़े हो गए हैं क्या, भगवान के बाल पक गए हैं क्या। तो देवाजी के मुख से उन्होंने झूठ नहीं बोला, लेकिन अनायास मुख से निकल गया, हाँ ठाकुर जी बूढ़े हो गए। अच्छा भगवान बूढ़े हो गए, हमारे चार भुजानाथ बूढ़े हो गए। बोले हाँ, कल आता हूं सुबह मंगला में, और मंगला में मुझे ठाकुर जी के केश का दर्शन करना है, देखूं तो सही कितने बूढ़े हो गए भगवान। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिएगा ठाकुर जी से। अब वो तो चले गए, देवाजी रोने लगे। उनको इस बात का कष्ट नहीं था कि मैंने झूठ बोला, ठीक है झूठ तो निकल गया, क्यों बोला पता नहीं, कैसे मेरे मुख से निकल गया, पर मैंने चिन्मय परमात्मा को बूढ़ा कैसे बोल दिया। इतने दिन ठाकुर जी की सेवा करते हुए, इतने दिन ठाकुर जी के अंग स्पर्श करते हुए भी मेरे मुख से ये निकल कैसे गया भगवान बूढ़े हो गए। बहुत कष्ट होने लगा चित्त को, और बस मन में सोचने लगे अब तो सब नष्ट हो जाएगा, सेवा भी छिनेगी, प्राण भी चले जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत
अंतर्यामी। करनी कछु न करी, हाँ करनी कछु न करी, मुरी राखो लाज हरी, मुरी राखो लाज हरी। बोलना नहीं पड़ता है। अच्छा एक बात बताएं, जैसे कोई हमारे बारे में सब जानता हो, फिर भी हम बार बार उसको बोलते हैं तो सामने वाला या तो चिढ़ जाएगा या फिर बोलेगा अरे तुझे पता, मुझे सब पता भाई, क्यों बता रहा है बार बार, जानता हूं मैं। ठाकुर जी को मत बताओ, कहना नहीं है। और एक प्रेम का स्वरूप होता है कि बिना कहे सह लेना। जैसे अब मान लीजिए हम और महाराज जी प्रेमी, अब महाराज जी को कोई कष्ट हुआ, चलते चलते पैर में कुछ लग गया। अब महाराज जी जब मेरे पास आए, मैंने कहा महाराज जी रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं, सब हाँ बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। ये एक प्रेम का स्वरूप होता है कि हम कष्ट सह करके भी अपने प्रेमी को ना बताएं। क्यों? चिंता हो जाएगी, उसको पीड़ा में आ जाएगा। माँ कभी कभी बालकों के साथ ऐसा करती है। बहुत दिन में बालक घर आता है, माँ से पूछता है ठीक था ना, सब ठीक है ना, आप ठीक हो, कोई कष्ट तो नहीं। माँ को बुखार भी आया था एक दिन, माँ का बीपी भी आई हुआ था एक दिन, माँ का शुगर भी फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन बालक को चिंता ना हो, नहीं बता, नहीं नहीं बहुत अच्छा, मैं तो चक खाती थी, हैं ये बहू बनाती थी, खूब बढ़िया प्रेम से सोती थी, बालक को नहीं बताती। ऐसा ही प्रेम कभी कभी ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत कीजिए, सह करके भी मत बोलिए। सुदामा जी महाराज पैदल चल करके गए, महीनों में पहुंचे द्वारिका, और ठाकुर जी जब पूछते हैं सुदामा जी कैसे हो, बोले मुझसे ज्यादा सुखी संसार में कोई नहीं है। धोती फटी हुई है, तन की स्थिति सब बता रही है, घर में बच्चे भूखे प्यासे हैं, और सुदामा जी कह रहे हैं मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। सह करके भी प्रेमी को ना बताना, यह प्रेम की बड़ी चरम स्थिति है। इसलिए यहां कहा गया, भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में कह दिया ठाकुर जी अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। देवाजी सुबह सुबह मंगला में पहुंचे, राजा आ गया था, और राजा तो व्यंग में बस देवाजी को देख रहा था, बोले कपाट खोलो देखता हूं, सब बूढ़े हो गए भगवान। ताला खोला, अब मंदिर में एक साथ ही प्रवेश होता है, ऐसे भी नहीं पहले जाके कुछ कर आए हो। जैसे ही द्वार खोले और जैसे ही कपाट खुले हैं, बोल चार भुजानाथ भगवान की, और जैसे ही दर्शन किए हैं महाराज, कल तक भी नहीं थे, आज ठाकुर जी के सबरे बाल सफेद हो गए, श्वेत केश हैं ठाकुर जी के। हमारे काठमांडू में तो एक भगवान भी पौधे हुए हैं जलाशय में, उनको बूढ़ा केदारनाथ है, क्या बोलते, बूढ़ा नीलकंठ। अब वो बूढ़ा क्यों बोलते हैं? वृद्ध मतलब अर्थ होगा बहुत पुराने हैं। अरे बूढ़े तो ठाकुर जी बूढ़े थोड़ी होते हैं, लेकिन उसका अर्थ ऐसा होगा कि बहुत प्राचीन है। बूढ़ा नीलकंठ दर्शन करना अगर काठमांडू जाओ तो बहुत सुंदर है। और उनकी भी ऐसा है कि नीचे ऐसे देखो तो जलाशय में उनकी मुखमंडल दिखता है, हो ही नहीं सकता ऐसा, लेकिन वो दिखते हैं। और वह छोटे छोटे ब्रह्मचारी वहां सेवा करते हैं, इतना सुंदर वहां पे अनुभव होता है ठाकुर जी का। तो आज कौन हो गए? बोले बूढ़े चार भुजानाथ, बाल सफेद हो गए। सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए, देवाजी के तो नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी। अरे जय जय, ये क्या किया आपने? लेकिन राजा को संशय हुआ कि पुजारी हैं, हो सकता है बीच रात्रि में आकर के जो है गोंद से सफेद बाल लगा गए हों बचने के लिए। भीतर प्रवेश कर गए गर्भगृह में और देखने के लिए ठाकुर जी के केश पकड़ करके खींचे, तो कहते हैं जैसे ही खींचे, कमल नयन भगवान जो बिल्कुल मंद मुस्काते हुए खड़े थे चार भुजानाथ जी, तो जैसे केश खींचने पर एक सिसकारी मुख से निकलती है और भौहें ऐसे हो जाती हैं और व्यक्ति को जैसे पीड़ा में उसका मुखमंडल हो जाता है। चार भुजानाथ जी के मुख से सिसकारी निकली और जैसे केश खींचने पर जो आवाज आती है या जैसा मुखमंडल हो, बिल्कुल वैसा मुखमंडल हो गया। और उसका दर्शन सबने किया, उस राजा ने भी किया।
और उससे भी ज्यादा कष्टदायी, जब केश खींचे तो एक केश टूटा और वहां से रक्त प्रवाह होने लगा। राजा के नेत्र सजल हो गए। मुझे क्षमा कर दो नाथ, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे, मैं बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने संशय किया, आप पर तो किया ही किया, आपके भक्त देवाजी पर भी किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जब बाहर आए तो ठाकुर जी को अपने ऊपर संशय, ठाकुर जी पर संशय हम लोग करते हैं ना, ठाकुर जी को इतनी पीड़ा। वृंदावन में कभी कभी दुकानदारों के यहाँ देखने में बहुत कष्ट भी होता है, ऐसे घुमा घुमा के लड्डू गोपाल देखते हैं, ये वाले बढ़िया नहीं हैं, इनके पाम थोड़े ऐसे हैं, इनके ऐसे, ये वाले दो, ये वाले। ठाकुर जी पर संशय क्या करना, ठाकुर जी सब मंगल में है, ठाकुर जी में नापतोल क्या करना। और देवाजी की उस भक्ति पर ठाकुर जी रीझ गए और बिना कहे ही करके दिखा दिया, उनके प्रेम लक्षणा भक्ति को स्वीकार करके दिखा दिया। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी अविज्ञ हैं। और कैसे हैं बोले, स्वराट, उनको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशवान है। कृष्ण लीला में वर्णन करते हैं कि भगवान के सामने पूतना आदि राक्षस आए, सबको ठाकुर जी पहचान गए। यशोदा मैया और सब गोपियां अंधेरे में छीके में मटकी रखती हैं, तो ठाकुर जी अंधेरे में जाते हैं। कृष्ण करणामृत का एक श्लोक है, मुझे याद नहीं है, मैं आज ढूंढ के कल सुना दूंगा। वहां पर श्री विल्लु मंगल जी एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। इस वर्णन को आप केवल अनुभव करो, सुनो मत। क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण का तन कैसा है, श्री कृष्ण का वपु कैसा है। बोले वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं, जितने प्रकाश में रहते हैं सुंदर तो तब भी लगते हैं, लेकिन वो जितने सघन कुंज में जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो, असंख्य वृक्ष वल्लरियों के बीच में किशोरी जी जब जब भी श्याम सुंदर से मिलती है नुकुंज में ही मिलती हैं। क्यों? जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंचे। और वहां जब ठाकुर जी जाकर के बैठते हैं अंधेरे में, तब ठाकुर जी की नील सरोरुह कांति जब उठने लगती है। कैसा है ठाकुर जी का तन? अभिनव जलधर सुंदर, अथाह जलाशय जहां होता है तो गहरे जल का जैसा वर्ण होता है वैसा वर्ण है ठाकुर जी का, और अंधेरे में वो और खिलने लगते हैं। तो किशोरी जी ठाकुर जी को और अंधेरे में ले जाती हैं, और भीतर ले जाती हैं, और जहां पे सूर्य का प्रकाश ना हो वहां ले जाके बैठती हैं। और वहां जाकर के किशोरी जी जब ठाकुर जी को देखती हैं, ऐसा सुंदर अंग प्रकट होता है ठाकुर जी का, ऐसी सुंदर कांति दिखती है ठाकुर जी की। सूर्य में ठाकुर जी इतने प्रिय नहीं लगते जितने अंधेरे में प्रिय लगते हैं। वो तो विनोद की बात है, हम लोग ठाकुर जी को ऐसे बोल देते, कभी कभी आनंद विनोद में बोल देते हैं, कालिया बोल रहे हैं, कजुकारो ठाकुर बोल, शालिग्राम भगवान है, इनके संग एक क्रम करके देखो, घनघोर अंधेरा में शालिग्राम भगवान को देखो, बिल्कुल कृष्ण कांति है शालिग्राम भगवान की, ऐसे ही है ठाकुर जी। शालिग्राम भगवान को कभी, ये मैंने भी किया नहीं है, लेकिन विल्लु मंगल जी ने कृष्ण करणामृत में कहा है तो एक बार करके देखो, अंधेरे में ठाकुर जी को देखो। और सुंदर बताऊं, बहुत धीमा सा दिया जला दो और तब घर के ठाकुर जी का दर्शन करो, बहुत सुंदर लगते हैं। दिए में ठाकुर जी का मुखमंडल जितना, इसलिए दक्षिण भारत में कहीं भी चले जाओ, कहीं लाइट नहीं है गर्भगृह में, सब जगह दिए में ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के बिहारी जी भी दिए में ही दर्शन देते हैं, और भी कई, दाऊ जी में, हमारे ब्रजमंडल में दाऊ जी भी दिया में ही दर्शन देते हैं। कृष्ण वर्ण जो है उसका जो ठाकुर जी का अंतः प्रकाश जो है वो अंधेरे में ही दिखता है। बद्री विशाल भगवान, वहां पर भी दिया जलता है, वहां पर भी अंदर लाइट नहीं है, बाहर से भले ही लगा दें, लेकिन ठाकुर जी का अंग कैसा है? स्वराट, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं।